खोलो। मेरा पति ये, और इस वक्त इसने तो मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा पति शाम को आएगा, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया ये? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। अगर उसने मुझे और तुम्हारे साथ इस हालत में देख लिया ना, मुझे तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी चटनी बना देगा और फिर मेरा तलाक पक्का। भागो, बालकनी से भाग जाओ तुम। ओ दिमाग से पैदल औरत, 9वीं मंजिल पे रहते हम, यहाँ से बालकनी से कूद भी जाऊंगा ना, मेरी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। हाँ ओके ओके ओके, मुझे सोचने दो। खुशबू मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही? दरवाजा खोलो। आइडिया, तुम बेड के नीचे जाओ, छुप जाओ जल्दी। ओ मेरा साइज देखा है, बेड का साइज देखा है, कहाँ फंसूंगा इसके नीचे मैं? ओके ओके, हाँ वॉशरूम। अब तुम चुपचाप वॉशरूम में चले जाओ, छुप जाओ प्लीज। वाह बहुत बढ़िया, वॉशरूम में जाऊँ ताकि तुम गेट खोलो, तुम्हारा पति अंदर आए और सीधा वॉशरूम में जाए और मैं रंडी खातो पकड़ा जाऊँ, है ना? ओके 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 ओके, वो आइडिया आने दो। आइडिया लास्ट है, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, अलमीरा। वहाँ चुप जाओ, वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। प्लीज चली जाओ जल्दी। अरे चलो नीचे जाओ जल्दी चलो ना, सोच क्या रहे हो, फंस जाएंगे। आराम से तुम लोग पैर अंदर करो। कर रहा हूँ ना। आराम से कर दो। खुशबू अंदर कोई है क्या? अंदर कौन है बताओ मुझे। खुशबू अंदर कौन है? कौन यहाँ पर है? किसको छुपा रखा तुमने? अरे बाबा क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और यहाँ पर कौन है? कोई भी तो नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर कोई था, किसी की आवाज आ रही थी, सब सुना मैंने। कौन है यहाँ पर? अरे बाबा सच में कोई नहीं है, वो तो बस मैं नहा रही थी। देखो मैंने तो बाल भी हिले हैं, और तुम्हें पता है ना कि नहाते वक्त मुझे गाना गुनगुनाने की आदत भी है, तो बस मैं वही कर रही थी। और ऊपर से बाथरूम का ना गेट भी लॉक था, तो मैं तुम्हारी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाई। लेकिन जैसे मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैंने तुरंत आके गेट खोला है। और तुम बोल दो कि मैंने किसी को छुपा रखा है, बेवजह शक किए जा रहे हो अपनी बीवी पर। अच्छा आई एम रियली सॉरी, शायद पता नहीं मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, वैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। खाना तो मैं बना दूंगी, लेकिन तो तुम यहाँ क्यों बैठ गए? बाहर सोफे पे बैठ जाओ ना। देखो एसी भी खराब हो गए, बाहर बैठो ना आराम से एसी में। आओ बाहर बैठते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे एसी की आदत नहीं है, और वही मेरा घर है। मैं अपने घर में कहीं भी बैठूं, कहीं भी रहूं, मेरी मर्जी। तुम्हें जितना बोला उतना करो ना यार। खाना बना दो प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। अरे बेबी, मैं क्या कह रही थी कि वो ना घर में कुछ मसाले खत्म हो गए हैं, तो तुम जाकर ले आओ। तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ, जो भी तुम्हारी फेवरेट है वो। तुम ये सारी चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं बताती हो यार? सॉरी बेबी, मैं भूल गई थी। चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ, पर उससे पहले एक बार वॉशरूम होके आ जाऊँ, है ना? फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद ले आऊँगा। ठीक है बेबी। वॉशरूम क्या है, जल्दी जाओ और के तुम आराम से। मेरा पर्स पर्स तुम्हें दे दो तुम्हारा पर्स। मेरे पास नहीं है, यही रखा है। भाई कि कोई यार बस सुन देगा, वो तुम्हारी पागल होगा, मैं चेक लूंगी। तुम प्लीज अपनी यहाँ से निकलो, तुम्हें देख लेकर जल्दी भागो। मैं भी चली जैसे बराबर से। खुशबू सच बताओ, अंदर कौन था? मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी, मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे कोई यहाँ पर आता है जिसके साथ तुम रहती हो। कौन था अंदर? बस करो तुम, ये क्या लगा रखा है तुमने? कोई अंदर है, किसी की आवाज आ रही है, गेट लेट खोलो तो उसमें शक करने लग गई। अगर इतना ही शक कर रहे हो ना, तो एक काम करो, अलग हो जाओ मुझसे, तलाक ले लो, उसी में खुश रहोगे तुम। रह लूंगी तुम्हारे बिना अकेले में, लेकिन इतना शक नहीं झेल सकती मैं तुम्हारा। डाइवोर्स तो मैं लूंगा ना, और ऐसी लड़की से डाइवोर्स लेना बनता है जो प्यार का बस नाटक करती है। मतलब शादी किसी और से और प्यार किसी और से, सब पता है मुझे। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? जरा खुल के बोलो, समझ में नहीं आया मुझे। यही कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम कह रही थी ना कि मैं खाना लेकर आती हूँ, उसका मैंने वॉलेट देख लिया था, जो कि मुझे अच्छे से पता है कि जेंट्स वॉलेट कैसा होता है, और मेरा तो नहीं है वो।
उसके कुछ एसेसरीज थी, वो भी देख लिए थे मैंने, और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख ली थी। सब कुछ देखा मैंने, कितने अच्छे से उसे अलमारी से बाहर निकाला। शर्म नहीं आती तुम्हें सब करते हुए? कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? वो राजा देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो मुझसे सब गलती से हो गया, जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया। आई एम सो सॉरी। कुछ भी जो तुमने किया है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे साथ अलग हो गया, अपने घर वालों से अलग हो गया। लव मैरिज करी थी ना हमने। अरे जब एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम्हें तीसरे की ज़रूरत क्या पड़ी है? मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि तुम अभी चाटा मारो या फिर तुमसे तलाक ले लूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर तलाक लूँगा ना तो बदनामी मेरे घर की होगी, मेरी होगी। और क्या बोलेंगे? देखो, फलाने घर की बहू बाहर किसी से चक्कर चला रही है। अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं कि मम्मी पापा मैंने ऐसी लड़की से शादी करी है जो मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है। तुम्हारे लिए सिर्फ शादी करी थी मैंने, और तुमने ही पूरा घर बर्बाद कर दिया है। ना मैं तुमसे तलाक ले सकता हूँ, ना एक छत के नीचे रह सकता हूँ। और प्लीज़ अपने लिए सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं देख लूँगा अपना, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता अपने। और मुझे ना थोड़ी देर तक अकेले छोड़ दो। राजा राजा मेरी बात तो सुने, एक मिनट। खुशबू, वो गाड़ी की चाबी। दीदी आप, ये कैसे कपड़े पहने हैं? अभी तो मैं तुझे सूट में छोड़ के गई थी। अरे दीदी वो ना मैंने ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी, तो मैं चेक कर देख रही थी कि वो मेरी फिटिंग की है या नहीं। अच्छा, और ये लिपस्टिक कैसे फैली हुई है? अरे वो दीदी मैं ना लिपस्टिक लगा ली थी यहाँ खड़े होकर, और आपने एकदम से जब गेट खोला ना तो मुझे डर लग गया, तो मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी फैल गई। अच्छा ठीक है, वो गाड़ी की चाबी दे दे मुझे। अच्छा गाड़ी की चाबी? हाँ दीदी मैं भी देती हूँ आपको गाड़ी की चाबी, ये लीजिए। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आप कब तक आएंगी? वही परसों तक, शायद कल भी आ सकती हूँ। कल मतलब आज तो नहीं आओगी ना आप? नहीं। अच्छा फिर ठीक है दीदी, आराम से जाना। बाय बाय। कहा था ना मैंने कि मुझे घर पे मत बुलाओ, हम लोग बाहर कहीं मिल लेते हैं, अपना अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। लेकिन नहीं, घर में बुलाना था। अगर हम फंस जाते फिर क्या होता? अरे बस ना, अब तो दीदी चलेगी ना तुम्हारे सामने, अब डरने की थोड़ी बात है कोई। अब वैसे भी वो आज नहीं आएंगी, अब वो कल आएंगी, तो हमारे पास पूरा टाइम है। देखा, आज हमें टाइम मिल ही गया साथ मिलने का। वैसे इतने टाइम से हम लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इतने दिनों बाद हमको टाइम मिला है साथ में, तो अच्छे से स्पेंड भी करेंगे। अरे और आप कौन आ गया? तुम्हारे घर में कोई ना कोई आता ही रहता है क्या? जब देखो, कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी दीदी आ गई हो? अरे नहीं पागल हो क्या, दीदी कैसे आ सकती है? दीदी तो क्या कहते बोल के गई है ना कि हम कल आएंगी या शाम तक या सुबह तक, तो दीदी कहाँ से आ गई? फिर कौन आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया हो? एक बार जाके देखो ना। रिश्तेदार के पता नहीं, एक काम करो तुम जाकर ना कमरे में जाओ, मैं गेट खोल के देखती हूँ कौन आया है, ठीक है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं कमरे में जाऊंगा और तुम्हारा कोई रिश्तेदार निकला और वो सीधा कमरे में आ गया, फिर? कमरे में तो तुम एक काम करो, सीधा जाके वॉशरूम में घुस जाओ, मैं गेट खोल के देखती हूँ कौन है। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक बाहर नहीं आना है, समझ गए ना? ठीक है, तुम जाओ, मैं वॉशरूम। जल्दी जाओ जल्दी। दीदी आप दीदी इतने जल्दी कैसे आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? अरे वो मेरी ना मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए तो घर ही चली जाती हूँ। अच्छा, तो मतलब आप अब घर पर ही रहोगे? हाँ, एक काम कर, तू ना मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। दीदी 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 आप ना अंदर वॉशरूम में नहीं जा सकते। आप एक काम करो, आप ये वाला वॉशरूम यूज़ कर लो। और क्यों, मैं उस वॉशरूम में क्यों नहीं जा सकती?
उस वॉशरूम में ना दीदी, वो वॉशरूम का ना फ्लश खराब हो गया है, इसलिए वो गंदा हो रहा है वॉशरूम ना बहुत ज़्यादा। खराब हो गया? लेकिन सुबह तक तो ठीक था। अरे दीदी वो ना वॉशरूम का ना अभी खराब हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप उसमें जाओगे, गंदा हो रहा है, तो ये वाला साफ है, आप इसमें चले जाओ। खराब हो गया है वो? खराब हो गया है या तूने उसमें अपना आशिक छुपा रखा है? आशिक? दीदी ये कैसी बातें कर रहे हो, और कौन सा आशिक? कौन सा आशिक? मैं बताती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, तुम्हें पता है दीदी 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रही हैं, तो अब हम लोग घर पे आराम से मिल सकते हैं। तो तुम एक काम करो, दीदी के जाती मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तुम घर पर आ जाना, ठीक है? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, तुम अभी आ जाओ, दीदी बस निकलने ही वाली है। ठीक है, जल्दी आना, बाय। आएगा मजा। वही आशिक, बाहर निकल, तेरा पर्दा फाश हो चुका है, छुपने का कोई फायदा नहीं है। तू बाहर आ रहा है कि नहीं? एक बात बता, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरे घर में आके मेरी ही बहन के साथ ये सब कर रहा है? अगर तेरे घर में तेरी बहन के साथ कोई ये सब करे, कैसा लगेगा तुझे? मानती हूँ प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम जैसे लड़के होते हो जो प्यार के नाम पे आगे चलकर उन्हीं लड़कों को छोड़ देते हो। चल ठीक है, मान लिया प्यार करता है ना तू मेरी बहन से। एक बात बता, शादी करेगा उससे? देख ले इसकी शक्ल, साफ पता चल रहा है कि ये तेरे साथ कोई प्यार व्यार के लिए नहीं है, ये सिर्फ मजे लेने के लिए था। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, निकल मेरे घर से, और आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। खुशबू, मेरे ऑफिस जाने के बाद ये सब करती है तू? अरे माँ बाप ने इसलिए छोड़ा था क्या तुझे यहाँ पर, ताकि तू ये सब हरकतें कर सके? प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। अरे मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन शादी से पहले ये सब करना, ये जो तू हरकतें कर रही थी ना, ये सब करना गलत बात है। अरे ये जो लड़के होते हैं ना, ये भरोसे के लायक नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना जानते हैं। और तू बच्ची है, शायद नादानी में तुझसे ये गलती हो गई। हाँ तुझे पता है तेरी बड़ी बहन हूं मैं, तेरा बुरा थोड़ी सोचूंगी। और तेरे सामने ही मैंने उससे शादी के लिए पूछा ना, देख लिया ना तूने उसका जवाब। अरे वो तुझसे कोई शादी नहीं करने वाला था, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था तेरे साथ। और रही ये सब कामों की बात, इनके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे लाइफ में सेटल हो जा, उसके बाद हजारों लड़के मिलेंगे तुझे, उसके बाद किसी एक लड़के को चूज करके तू अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकती है। बाकी तेरी मर्जी है, मेरा तो काम तुझे समझाने का था। दीदी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। और मैं ना वो आपकी बात समझ गई हूँ, आज से मतलब अभी से ही मैं अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाऊंगी और एक कामयाब इंसान बनूंगी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, आई एम रियली सॉरी। चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चल चलते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं, कुछ खाते भी हैं, भूख लगी है मुझे। ठीक है दीदी, चलो। दीदी सच में आज मैंने ना कुछ ज़्यादा पी ली, मेरे सर में हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। आ गए दीदी आप टाइम देख रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस वक्त नशे की हालत में दोनों के दोनों घर में आ रहे हो। अगर आस पड़ोस वालों ने आपको देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? ओ, पहले तो आवाज़ नीचे करके बात कर, छोटा है छोटा बन के रहे। और आस पड़ोस क्या सोचेंगे, मैंने ठेका ले लिया है क्या उनका? बोलना तो जिसको जो बोलना है। वैसे भी हम लोग खुद कमाते, अपने पैसों की पीते, किसी के बाप के पैसों की नहीं। तो कोई कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। दीदी बात ना यहाँ छोटे बड़े की नहीं है, बात है यहाँ सही और गलत की। आप इतना लेट घर में आ रहे हो, वो भी आप ड्रिंक करके आ रहे हो। अगर आस पड़ोस वालों ने आपको देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? कल को मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? आपने सोचा है कभी? और छोटा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अरे जिसकी बहनें रात को 2-2 बजे घर में नशे की हालत में आएंगी, उस भाई को तो चिंता होगी ना। अच्छा ठीक है, अब इतना ज्ञान बनते। ये बता, खाना खाया तूने? खाना खाया ना खाया एक ही बराबर है। आप लोग तो जाइए, सोइए आराम से। हाँ सोएंगे ही, नींद आ रही दीदी, चलो। अरे हाँ बेबी मैं आ जाऊंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो तुम मेरी बात सुनो,
मैं ना आज क्लब के लिए जाऊँगी दीदी के साथ, तो तुम मुझे रास्ते में लेने आ जाना, तो वैसे मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी और दीदी को मैं कुछ भी बहाना मार दूँगी। बेबी तो प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत हो। हाँ ये कि ना समझदारी वाली बात। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं ना मैं रात को कॉल करती हूँ जब निकलूँगी तब, तुम अचानक से आ जाना गाड़ी लेके, फिर हम लोग चलेंगे। ओके बाय, लव यू। मैं कैसा भाई हूँ? मेरी दोनों बहनें मेरे हाथ से निकल गई और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। अरे हाँ बाबा, शाम को मिल तो रहे ना हम लोग। नहीं यार, वीडियो कॉल पे ये सब नहीं कर सकती मैं। अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बोला ना वीडियो कॉल पे ये सब नहीं। वैसे भी आज हम शाम को मिल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मैं क्लब के लिए निकलती हूँ, फिर हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, बाय। अच्छा सुन जागृत, तेरी ना खाना ऑर्डर कर दिया मैंने, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया है। आ जाए तो टाइम से खा लेना, और हाँ टाइम से सो भी जाना। हमारा इंतज़ार मत करना क्योंकि हम लोग लेट हो जाएंगे क्लब जो जा रहे हैं। ठीक है चलो दीदी। दोनों के दोनों ना कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, आज के बाद घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, हमेशा घर में ही रहोगी तुम दोनों। ना कोई जॉब ना कोई क्लब, सिर्फ घर, और कमा के मैं लाऊंगा और मैं खिलाऊंगा तुम दोनों को। अच्छा तू रोकेगा हमें? हाँ मैं रोकूंगा तुझे। तुझे? ओए अपनी तमीज भूल गया क्या? तुझे पता नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? क्या करें, जब बड़े ही घर की इज्जत नीलाम करें ना तो छोटों को आगे आना ही पड़ता है, तुम जैसे बड़ों को सुधारने के लिए। ठीक है फिर मैं इस घर से जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे रोकता है तू मुझे। दीदी मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया ना गलत हो जाएगा। दीदी तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? तेरी तो जागृत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने दीदी पे हाथ उठाया, शर्म बेच खाई है तूने। तेरी तो आप लोगों को ना शर्म आनी चाहिए, आप दोनों मेरी बड़ी बहनें हो। अरे छोटा भाई हूँ मैं आपका, आप लोगों को तो मुझे सही रास्ते पे लेके जाना चाहिए, और आप तो खुद ही गलत रास्ते पे चल रही हो। दीदी अगर आपका यही रवैया रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन घर बर्बाद हो जाएगा, और माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। अरे वो बूढ़े हो चुके हैं, और आपसे शादी कौन करेगा भला? मैं तो ये सोच रहा हूँ आस पड़ोस वाले भिखारी मुझसे शादी करेगा? मेम साहब क्या बोल रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अच्छा समझ गई मैं, रुक। अब बोल, लग रही हूँ ना एकदम मॉडर्न? तुझे क्या लग रहा था मैं शादीशुदा हूँ तो मॉडर्न नहीं होंगी या अच्छी नहीं दिखती होंगी? बता, आप करेगा मुझसे शादी? मेम साहब क्या है ये सब? आप आगे साड़ी उतार रही हो और ये सब बातें कर रही हैं। क्यों, तुझे क्या लगा मैं ऐसे वैसे लड़की हूँ? देख मैं तुझसे फ्री में शादी नहीं कर रही,
शादी करने के पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। अब बता, मुझसे शादी करेगा? शादी करने के 2 लाख रुपए? मैं तो भिखारी हूँ और मैं तो अच्छा भी नहीं दिखता, आप कर क्यों रहे ऐसे? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तू बस इतना बता कि मुझसे शादी करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो फिर चल मेरे साथ। नहीं मेम साहब, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे होंगे। वो आजकल होता है ना कि भिखारी को ले जाते हैं और हाथ पर काट के भीख मंगवाते हैं या कुछ काम करवाते हैं। मैं यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना कहीं आपके साथ। नहीं, मैं तेरे साथ वो सब नहीं करूँगी। तुझे बस मेरे घर चलना है और उसके मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगी। और अगर गलती से तुझे ऐसा लगे कि तेरा यूज़ हो रहा है तो तू मेरे घर से भाग जाइयो। ठीक है, मैं चल लेता हूँ। अब भिखारी हूँ तो क्या करूँ, पैसे अगर मिल रहे हैं तो फिर ज़िंदगी संवर जाएगी मेरी। लेकिन आप कुछ करिएगा मत, मैं भाग जाऊँगा वहाँ से, अब पुलिस को अलग बुला के लाऊंगा। हाँ ठीक है, चल। अर्जिता, ये भिखारी हमारे घर में क्या कर रहा है? और तुमने इसको हाथ ऐसे कैसे पकड़ रखा है, इतना क्लोज? क्या चल रहा है सब? ये कोई भिखारी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और जल्दी मैं इससे शादी कर लूंगी। क्या बॉयफ्रेंड है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, पिछले 3 साल से शादीशुदा है हम, शादी करी हमने 3 साल पहले, और तुम अचानक से बोल रहे हो बॉयफ्रेंड है? ड्रामा लगा रखा है क्या यहाँ पे? देखो यार राहुल, मैं जब तुमसे प्यार करती थी तो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब मैं इससे प्यार करती हूँ तो इससे शादी करूँगी। तुमने तो सुना ही है ना, लोग अक्सर यही बोलते हैं, जिससे प्यार करो उससे शादी कर लो। यार अर्जिता, तुम्हारी बात ही समझ नहीं आ रही मेरे को। 3 साल पहले तुमने मुझसे प्यार करा है, शादी करी है, लव मैरिज हुई है हमारी, समझे? और अब तुम बोल रहे हो अचानक से आके कि उससे प्यार करते हो शादी कर लोगे। अरे तुमने प्यार को मजाक वजाक बना रखा है क्या, या शादी को मजाक बना रखा है? हाँ, पूरे समाज में, पूरी फैमिली के सामने शादी हुई है हमारी, और तुम यहाँ आपके सब ड्रामे दिखा रही हो मेरे को कि इससे प्यार करते हो शादी कर लूंगी। और सोचो ना, अगर मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ, देखो, मैंने जो भी बोला ना बिल्कुल सही बोला, और यही सच है। जितना जल्दी हो जाए इसको एक्सेप्ट कर लो। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, हमारा जो भी रिश्ता था वो खत्म हो गया है। समझ में आ गया मुझे अर्जिता, सब समझ में आ गया। और मेरी माँ ना बिल्कुल सही बोलती थी कि किसी भी लड़की पे ना ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे उन्होंने इतना समझाया था ना तुम्हारे बारे में मुझे, लेकिन मैंने ना तुम्हारे प्यार में अंधा होके उनको छोड़ दिया, अपने घर तक छोड़ दिया कि तुमसे शादी कर सकूं, और ये घर यहाँ पे ला के बसा दिया तुमको। और तुम आज मुझे मेरे प्यार का ये सिला दे रही हो? हाँ, एक भिखारी से शादी कर रही हो? अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं, अपनी जॉब से जो कमाता हूँ ना सब तुम पे खर्च करता हूँ, और आज तुम मुझे ये सब दिखा रही हो। अभी मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया तो तुम्हें फील हुआ, और जो तुम मेरे साथ करते हो उसका क्या? अरे बेबी, मैंने बोला ना तुमसे कि मैं शॉपिंग करा दूंगा तुम्हें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे मेरी जान, तुम क्यों टेंशन ले रही हो यार, मैं हूं ना। हाँ तो बस फिर इतना मत सोचा करो यार। बिल्कुल, हाँ हम अभी चलेंगे। अब बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कैसे जस्टिफाई करोगे अपनी हरकतों को? क्या बताओगे, क्या बोलोगे? अरे तुम भूल गए थे तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी, जो तुम चाहते थे वो होता था। फिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? अरे आज तुमने एक लड़की के साथ ये सब किया है, कल को किसी और के साथ ये सब करोगे। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। तुम्हें याद है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, और तुम भी मुझसे। फिर ये सब करने की नौबत क्यों आई? अगर तुम्हें मुझे छोड़ना था और किसी और से प्यार करते थे, मुझे बोल देते, मैं खुशी खुशी तुम्हें छोड़ के चली जाती। पर ये सब करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना। आज जब मैंने ये सब किया तब तुम्हें फील हुआ कि ये कैसा फील होता है जब इंसान चीट हो रहा होता है। तो और जो मैं इतने महीनों से करती थी उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम ना, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुमने मेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया, और ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। भैया थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते ना तो फिर मेरे पति को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आज आपने मेरी मदद करी है तो मैं आपको कुछ पैसे देना चाहती हूँ। ये कुछ 50-60 हज़ार रुपये हैं, आप प्लीज़ इसे रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब आप जा सकते हैं भैया, थैंक यू सो मच। और तो हमारा जो भी रिश्ता था ना, मैं आज ही इस रिश्ते को ख़त्म कर रही हूँ। मेरे माँ बाप को कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि मैं अपने माँ बाप की सुन लूँगी, क्योंकि मैं जो भी डिसीजन ले रही हूँ अपने मन से ले रही हूँ, और मेरे को कोई नहीं रोक सकता।
मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे पास आ जाएंगे। गुड बाय। अर्जिता मेरी बात तो सुनो।